इस मूवी का स्टार्ट रे नामी आदमी से होता है जो अपनी वाइफ और बच्ची को तलाश करता है। इसको अपनी वाइफ और बच्ची तो नहीं मिली मगर बहुत से इंसानों की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं। और फिर इधर कार्लोस नामी आदमी आता है और रे को चलने का बोलता है। और आगे ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा तबाही हुई होती है और ये सब एक गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। इस गाड़ी में रे, कार्लोस, एरिक, मिचेल और बेली सब बैठे होते हैं। वो इस शहर से बाहर जाने लगते हैं तो रास्ते में वैम्पायर इनको रोकने की कोशिश करते हैं और वो किसी भी तरह बचकर निकल जाते हैं। आगे देखते हैं कि सब लोग वैम्पायर बन रहे हैं। ये नहीं पता चलता कि सब वैम्पायर कैसे और क्यों बन रहे हैं। रात को ये सब जा रहे होते हैं। एरिक कहता है कि ये वैम्पायर कैसे लोगों को जानवरों की तरह पिंजरों में रखते थे और इनको खाने पीने की चीजें देकर ब्रीडिंग करते थे। और एरिक इनमें से किसी तरह बचकर निकल आता है मगर अपने बाइक को वहीं छोड़ देता है। रास्ते में इनको एक लड़की मिलती है जो बाइक पर सवार होती है। उसका नाम विकी होता है और इसके पीछे वैम्पायर वाली गाड़ी लगी होती है। और ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर विकी को ले आते हैं और वो गन से वैम्पायर वाली गाड़ी के पहिए पर फायर मारती है और गाड़ी का पहिया उतर जाता है। आगे ये सब एक सीएनजी स्टेशन पर रुकते हैं और वो वैम्पायर के बारे में बात करते हैं कि वो गाड़ियों, रेडियो, टीवी को भी चला सकते हैं, यहाँ तक कि वो टैंक और गोला बम भी चला सकते हैं। वैम्पायर इतनी ज्यादा काम कर सकते हैं। और कार्लोस बताता है कि जो लोग हमारी जान पहचान के थे वो सब मर चुके थे, अब हम नॉर्थ जा रहे हैं। रे बोलता है कि आखिरी न्यूज ये मिली थी कि जो लोग बच गए थे इनको कैंप में ले गए थे मगर वो उधर नहीं है। विकी कहती है तुम नॉर्थ में क्या करोगे। एरिक कहता है वो जगह ठंडी है और वहाँ आबादी भी बहुत कम है, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन विकी उससे कहती है तुम लोग मेरे डैड की जगह पर चलो। वो सब एग्री हो जाते हैं कि वो जगह भी नॉर्थ वाले इलाके में है। तो ये सब सुबह उस जगह पहुंच जाते हैं। मिचेल साहब को अंदर जाने से रोकता है लेकिन वो सब भूखे होते हैं, खाना खाना चाहते थे, इसलिए वो मिचेल की बात नहीं सुनते और अंदर चले जाते हैं। अब मिचेल को भी मजबूरन इनके साथ जाना पड़ता है। विकी इन सबको बंकर के बारे में बताती है। जो इधर होता है वहाँ बहुत सा खाना और लाइट की दीवारें, इंसानों की खुशबू छुपी रहती है। वो वैम्पायर भी इंसानों की खुशबू सूंघकर ही पीछे आते हैं। ये सब बंकर में जाते हैं और उसका जायजा लेकर बाहर आते हैं। और मिचेल फिर से चलाना शुरू कर देता है कि हम बंकर के अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं। इन लोगों को पता चल गया है कि हम सब बंकर में हैं। ये बंकर में इसलिए रहना चाहते हैं कि गाड़ी में बैठकर बहुत थक गए थे। मिचेल इन्हें कहता है कि हम गाड़ी में सेफ हैं। विक्की कहती है कि वैम्पायर की तादाद लाखों करोड़ों में होगी और पूरी दुनिया में इनकी तादाद ज्यादा हो गई है। इस पर मिचेल कहता है कि अगर खाना पीना भी खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमको जाना होगा। विक्की कहती है इन वैम्पायर का भी खाना खत्म हो रहा है, मतलब वो सब इंसानों को खाते हैं, अब वही कम रह गए हैं। इसलिए विक्की बंकर में रहने को कहती है कि वो सब भूख से मर जाएंगे या एक दूसरे को खाकर खत्म हो जाएंगे। वैम्पायर जानवरों को नहीं खाते। विकी कहती है अब वो हमको पकड़ना और कंट्रोल करना चाहते हैं या हमारी ब्रीडिंग करके वो अपना खाना बनाना चाहते हैं। एरिक के मुताबिक वो हमको एक फार्म में कैद कर लेंगे। मिचेल कहता है यहाँ हर तरफ हमारी खुशबू फैल गई है और बंकर में रहे तो बाहर नहीं आ सकेंगे। और इस टाइम रे एक बहुत अजीब बात बोलता है, बारिश में ये लोग हमको तलाश नहीं कर सकेंगे, वो इसलिए कि बारिश होते ही सारी खुशबू खत्म हो जाती है। अब ये सारे डिसाइड करते हैं कि हम बारिश होने तक बंकर में रहेंगे और अभी बारिश नहीं है तो इसलिए हम सब गाड़ी में बैठकर इंतजार करेंगे। इतने में वैम्पायर आ जाते हैं और इनकी गाड़ी का पहिया पंचर कर देते हैं और दूसरा पहिया कीचड़ में फंस जाता है। ये सब फिर वैम्पायर के साथ मुकाबला करते हैं। वो ज्यादा होते हैं इसलिए सब भागने का फैसला करते हैं। एरिक सबसे आगे होता है और वैम्पायर इसको गिराकर काट देता है। एरिक के हाथ में जो गन होती है वो चल जाती है और गोली बेली को लग जाती है। ये सब बेली को पकड़कर भागते हैं और वैम्पायर का लीडर भी इनके पीछे आता है। वो गन चलाना जानता है। इसी दौरान बारिश होना शुरू हो जाती है और वैम्पायर इनको तलाश नहीं कर सकते। ये सब बेली को लेकर बंकर में चले जाते हैं। बंकर में 4 सीसीटीवी कैमरा होते हैं। वो कैमरा को चलाते हैं ताकि इनको बाहर की खबर का पता चलता रहे कि बाहर क्या हो रहा है। वो बेली के ब्लड को साफ करते हैं मगर गोली अभी भी अंदर होती है। ये कहता है गोली बाहर निकालना होगी वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मिचेल कहता है तुम्हें कैसे पता चला है कि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तुम कोई डॉक्टर हो। वो बोलता है मेरी वाइफ नर्स थी, मैंने उससे सुना था आगे बेली का इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। मिचेल रे को कहता है एंटीबायोटिक की जरूरत है। वो उसे एक मेडिसिन का नाम बताता है और मिचेल को कहता है कि वो मेडिसिन लेकर आए। मगर बाहर बारिश नहीं हो रही। बेली सुन लेती है और उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम लोग अपनी जिंदगी खतरे में ना डालो। ये सब अब बारिश होने का वेट करते हैं। शाम में बारिश होती है और सब बाहर आकर गाड़ी की तलाश में लग जाते हैं। इतने में विक्की और रे को बाइक मिल जाती है। वो दोनों मेडिसिन लाने का फैसला करते हैं। विक्की को हॉस्पिटल का पता होता है कि वो कहाँ है। रे को मेडिसिन का पता होता है कि कौन सी लेकर आनी है। इधर मिचेल और कार्लोस बेली के पास रहते हैं। आगे वो दोनों मेडिसिन ले आते हैं और इनके पीछे वैम्पायर लग जाते हैं। वो दोनों इनसे बचकर आ जाते हैं।
को बेहोशी की मेडिसिन नहीं मिलती, इसलिए वो बेली को बियर पिलाते हैं और बेली बियर पीकर बेहोश हो जाती है। रे एक के साथ गोली बाहर निकालता है और इसके बाद सब सो जाते हैं। कार्लोस सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखे होता है और वो भी शराब पीकर सो जाता है। जब विकी की आंख खुलती है तो देखता है सब कैमरा टूटे होते हैं। सब गन लेकर इनका वेट करते हैं कि अब वो शायद अंदर आकर इन पर अटैक कर देंगे, मगर अंदर कोई नहीं आता। ये सब बाहर निकलते हैं और बाहर दीवार पर लिखा होता है कि हमको पता है कि तुम लोग अंदर हो। अब चारों कैमरे टूट चुके हैं और वम्पायर को भी पता है कि ये लोग ज़्यादा देर बंकर में नहीं रह सकते। फिर रे एक आइडिया देता है कि हम सब दिन में बाहर आ सकते हैं, सब अलग अलग जाकर गाड़ी तलाश करेंगे। वो तीनों गाड़ी तलाश करने के लिए चले जाते हैं। इधर कार्लोस बेली का ख्याल रखने के लिए होता है। वो लकड़ियां जमा करता है और उनको काटने के लिए टूल की तलाश में कमरे में जाता है। रूम में अंधेरा होता है। वम्पायर भी बहुत सारे होते हैं जो कार्लोस को मार देते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब एरिक भी वम्पायर बन चुका था। विकी को बोट मिलती है मगर इसको चलाना नहीं आती। इधर मिचेल को भी गाड़ी मिल जाती है। वो उसे चेक करता है ठीक है या नहीं। इतने में सब वम्पायर बंकर में आ जाते हैं और बेली को मार देते हैं। तब मिचेल भी बंकर में पहुंच जाता है। वम्पायर इसको भी पकड़कर मार देते हैं। रे भी वहीं गाड़ी लेकर आता है, इसका टायर चेंज करता है। रास्ते में विकी को भी लेता है। ये दोनों बंकर में पहुंचते हैं। वो गाड़ी को देखते हैं बंकर में। जब वो वम्पायर को देखते हैं वो बाहर भागकर आते हैं। इतने में वम्पायर लीडर इन दोनों की गाड़ियों को उड़ा देता है। रे और विकी भागकर कीचड़ वाले इलाके में आते हैं और अपनी सारी बॉडी को मट्टी लगाते हैं और नीचे पत्तों में छुप जाते हैं। सुबह वो दोनों बंकर में आते हैं और देखते हैं कि वम्पायर ने डोर भी तोड़ दिया है और अंदर कार्लोस, बेले, मिचेल की डेड बॉडी पड़ी होती है। वम्पायर इनके सब टूल ले जाते हैं। विकी यहाँ से जाने को कहती है लेकिन रे कहता है मुझे इन सब की मौत का बदला लेना है। वो बोट को बंदरगाह में किसी रस्सी से बांधते हैं। वो कैन के अंदर तार को लगाकर बैटरी के साथ जोड़ते हैं। रे और विकी पानी की बड़ी बोतलें पीते हैं और बंकर में गंदगी फैला देते हैं ताकि इसकी खुशबू से वम्पायर यहाँ पर आ सके। रे और विकी दोबारा अपनी बॉडी पर मट्टी लगाकर कीचड़ में लेट जाते हैं। रात तक वम्पायर का वेट करते हैं। जैसे ही वो आते हैं और अंदर जाते हैं तो रे बैटरी को ऑन करता है और उससे ब्लास्ट हो जाता है और दोनों भाग जाते हैं। धमाके में वम्पायर लीडर और एरिक बच जाते हैं। वम्पायर का लीडर इनको भागते हुए देख लेता है और पीछे जाता है। रे और विकी बोट चलाने ही लगते हैं कि पीछे से वम्पायर आकर रे पर अटैक करता है और काट देता है। विकी पीछे से आकर लकड़ी उसके सर पर मार देती है। रे और विकी बातें करते हैं। विकी कहती है अब हम कहाँ जाएंगे। रे इसको अपने घर जाने का बोलता है। वो अपनी वाइफ और बेटी को तलाश करना चाहता है। रे को लगता है कि वो जिंदा है। अब रे के सर से बदले का भूत भी उतर चुका है। एरिक इधर होता है और इन दोनों को देखकर चला जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।